हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सोलर, राइट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। उसमें बताया कि कैलकुलेट द लोकल सोलर टाइम, यानी कि LST बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म है ना। कैलकुलेट द लोकल सोलर टाइम एंड डेक्लिनेशन एट अ लोकेशन, लैटिट्यूड कितना उधर, मतलब 23 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ साइड में है ना। एंड लॉन्जिट्यूड जो है वो दिया गया है 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट साइड एट हाउ मच, तो मतलब 12:30 IST वी कैन से दैट, राइट। वो भी ऑन जून 19, 2010 में है ना। सो इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्ट इज गिवन एज 1:10 सेकेंड, राइट। तो इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा में हमारे पास 5 = 23 डिग्री 15 मिनट दिया गया है। तो उसका मतलब कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, तो डिवाइड बाई है ना। तो डिवाइड बाई हम 60 कर देंगे तो वो मतलब कन्वर्ट हो जाएगा 15 को डिवाइड बाई 60 करेंगे ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, राइट। 15 मिनट को हम क्या करेंगे है ना, तो ये दिया है ना, ये हमें क्या दिया है, 5 दिया है ना। तो n हमने क्या किया, मतलब 23 और ये मिनट में था ना, उसको हमने डिवाइड कर दिया 60 में, तो कन्वर्ट हो गया, राइट। तो वापस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। वी कैन से दैट, तो मतलब 23 × 60 तो कितना आएगा, मतलब 23 × 60 आएगा, है ना। ऐसे कि ये 23 × 60 वो कितना आएगा, मतलब 1380, और इसमें ये 15 ऐड कर लेना है ना, डिवाइड बाई 60, राइट। तो हम करेंगे तो 15 है ना। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो मतलब हमें ये मिल जाएगा 23.25 है ना। 10th में आ गया था ऐसा सब, राइट। यहाँ पे मतलब बीटा जो है वो 0 दिया गया है, क्योंकि है नहीं ना तो 0 ले लेंगे। और लैटिट्यूड जो है, सॉरी लॉन्जिट्यूड जो है वो दिया गया 77 डिग्री 30 मिनट जितना। और टाइम क्या है, मतलब तो कहाँ से, तो जून 19 तक ना, जून 19 में वो कौन सा था, मतलब है ना। तो जून 19 तक हमें गिनना है। और जून 31 जनवरी 31, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 19 तक, तो कितने डेज होते हैं, मतलब ये सबका मतलब है ना, ये जो सब कुछ दिया है ना, ये नंबर ऑफ डेज, उसका टोटल कितना डेज होता है, 170 जितना डेज होता है ना। तो वो डेज हमें फाइंड आउट करने थे। तो हमने जनवरी से लेकर जून 19 तक कितने डेज होते हैं वो हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड कर ली। तो नाउ जून 19 इज 117th डे ऑफ ईयर 2010, है ना। सो डेल्टा इज इक्वल टू हमें मिल गया कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ 19 जून 2010। सो हमारे पास फार्मूला पहले से ही अवेलेबल था, ये वाला है ना, ये वाला फार्मूला है ही हमारे पास। डेल्टा इज इक्वल टू ये साइन ये है ना। तो उसमें एन की जो वैल्यू है हमने 170 वो रख दी, तो हमें मिल जाएगा ये वाला, है ना। सो वापस से हमें इसको मतलब डेल्टा जो मिला है हमें 23.432 डिग्री में,
तो उसको हमें वापस से कन्वर्ट करना है, मतलब मिनट में, और मिनट को सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया वैसे हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट। सो नाउ LST यानी local solar time. So the Indian standard time means IST, that is 12 hour and 30 minute, है ना। तो LST के लिए मतलब फॉर्मूला क्या होगा हमारा लोकल स्टैंडर्ड टाइम के लिए, तो LST प्लस और माइनस 4 इंटू स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड, है ना, जो हमने थियरी में देखा था, है ना, ये वाला फॉर्मूला, राइट। मतलब पूरा फार्मूला हमने देखा था, तो यही हमें रखना है, राइट। तो LST इज इक्वल टू मतलब LST प्लस और माइनस 4 टाइम्स स्टैंडर्ड टाइम माइनस द लॉन्जिट्यूडिनल, है ना, स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड्स माइनस द लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन। नेगेटिव साइन इज यूज्ड फॉर लोकेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो रहेगा ना ईस्टर्न साइड पे थोड़ा हाफ पोर्शन, है ना, ये है, ये मतलब ईस्टर्न साइड का ये हेमी सर्कल, और ये मतलब वेस्टर्न साइड का हेमी सर्कल बोल सकते हैं ना, यू कैन से दैट, राइट। सो मतलब 12 आवर एंड 30 मिनट माइनस जो स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड है वो मतलब कितना हुआ 82 डिग्री 30 मिनट जितना हुआ, है ना। तो 82 डिग्री 30 मिनट तो हमें दिया नहीं गया है, तो वो कहाँ से आया, राइट, है ना। तो वो स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड है वो हमें दिया गया है, राइट, वो एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन जो लोकेशन है वो हमें दिया गया है ना, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट जितना है, और 77 हमें लोकेशन दिया गया है। और इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन के लिए 1 मिनट और 01 सेकेंड वो दिया गया है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने के बाद मतलब इसमें से है ना सब्ट्रैक्शन करके मतलब 12 आवर 30 मिनट वो बचेगा, और 4 मल्टीप्लाई करके इसमें जो आंसर है वो उसमें बचेगा 20 मिनट, और माइनस 1 मिनट 01 सेकेंड जितना बचेगा, तो उस पर से कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि कितना मिनट बचा, राइट। सो लोकल सोलर टाइम इज इक्वल्स टू 12 आवर तो है ही, 30 माइनस 20 माइनस 1 यानी कि मतलब वो 8 आवर हो जाएगा, है ना। 9 बचा, लेकिन 9 में से भी एक 01 जो सेकंड है वो भी चला गया है, तो मतलब वो हो जाएगा 8 मिनट 59 सेकंड बन जाएगा, है ना। ये जो है मतलब उसकी वजह से, है ना, 30 में से 20 गए और माइनस 1 यानी कितना बचा 9 बचा था, और 9 में से भी मतलब ये 0.1 सेकंड गया ना, तो ये मतलब एक सेकंड घटने के वजह से वो हो गया 8 मिनट और 59 सेकंड हो गया। क्लियर है ना। So you got the answer local solar time that is equals to 12 hour 8 minute 59 second, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। उसने बताया कि कैलकुलेट द सन्स लैटिट्यूड्स एंड अज़ीमुथ एंगल एट 9 AM, है ना, मॉर्निंग में 9 AM सोलर टाइम ऑन September 1st एट अ लैटिट्यूड ऑफ 23 डिग्री नॉर्थ बताया गया है, राइट। सो 5 हमें पता है, n नंबर ऑफ डेज September 1st तक, है ना, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं वो हमें चेक कर लेना। देन ओमेगा तो 15 × 3 करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। एंड एज़ीमुथ एंगल है ना, इसके वजह से। देन डेल्टा इज इक्वल टू हमें वैल्यू चाहिए थी ना, तो मिल गया हमें 7.724 जितना। फिर उसको मतलब डिग्री मतलब मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, हाँ, तो इजी वे में हम कर पाते हैं, राइट। तो बाद में एज़ीमुथ एंगल मतलब थीटा जेड है ना, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है,
राइट। कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है कि कॉस थीटा जेड इज इक्वल टू साइन फाई साइन डेल्टा प्लस कॉस फाई कॉस डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा ज़्यादातर दिया गया है इसमें। तो फाई की वैल्यू 23 डिग्री है, डेल्टा की वैल्यू 7.724 है, फाई की वैल्यू 23 है, डेल्टा की वैल्यू वही है, कॉस ओमेगा की वैल्यू हमें मिली 45 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब डिग्री मिली हमें, सेल्सियस नहीं। सो थीटा जेड इज इक्वल टू हमें इतना मिल जाएगा 45.87 डिग्री इतना। तो मतलब सोलर अजमत एंगल क्या होता है, तो कॉस गामा है ना, तो सोलर के लिए एस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें फॉर्मूला है कि कॉस थीटा जेड इंटू साइन फाई माइनस साइन डेल्टा डिवाइड बाय है ना कॉस जेड थीटा साइन फाई माइनस साइन डेल्टा डिवाइड बाई साइन थीटा जेड कॉस फाई। तो सारी वैल्यू हमारे पास है तो रख दी, तो वी गेट दी आंसर 0.207। तो वो मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा, 78.01 डिग्री जितना हो जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि डिफाइन सनराइज आवर एंगल, also calculate the day length in the Ahmedabad 23 degree north on 22nd December and 22nd March। दो तरह की चीज़ें दी गई है यहाँ पे, राइट। तो अहमदाबाद इज़ एट 23 डिग्री नॉर्थ एंड 73 डिग्री 10 मिनट ईस्ट में रहेगा। सो फाई इज इक्वल टू हमें दिया गया है डे लेंथ ऑन 23rd मार्च है ना, डे लेंथ ऑन 23rd मार्च टाइम डी टी डी इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ टाइम, अच्छा नंबर ऑफ डेज, एंड एन इज इक्वल टू मतलब हम स्टार्ट करते जनवरी से मार्च तक की 31 प्लस 28 प्लस 23, तो नंबर ऑफ डेज हुए 82। तो एंगल ऑफ रेक्लिनेशन डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला है ही हमारे पास, रख दिया है ना। तो वी गेट दी डेल्टा 0.40365 डिग्री है ना। फिर टी डी हमें फाइंड करना है ना, डे टाइम डे लेंथ है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला था है ना कि टी डी इज इक्वल टू 2/15 कॉस इनवर्स ऑफ -10 डेल्टा इंटू 10 फाई। तो डेल्टा और फाई दोनों का वैल्यू रख दिया, तो वी गेट दी आंसर 12.0228 आवर्स हमें मिल जाएंगे। देन दिसंबर के लिए फाइंड करते हैं, 22nd के लिए। दिसंबर के लिए कुछ नहीं करना है, पूरा एक साल का मतलब कितना डेज होता है, नंबर ऑफ डेज 65 ना। तो दिसंबर कौन सा महीना है, 31वां, राइट। तो 31 में से 20 को सेपरेट कर दो तो पूरा हमें मिल जाएगा। हाँ, तो मतलब कितना डेज निकालना था उसमें से, मतलब 65 में से 11 दिन 9 दिन निकालने थे ना, है ना। तो मतलब हो जाएगा 31 में से 22 जाएंगे तो 9 दिन, तो 365 में से 9 दिन निकाल दो तो मिल जाएगा हमें 356 डेज है ना। तो उसके लिए भी मतलब ऐसे ही हमें फाइंड कर सकते हैं, सेम फार्मूला है, राइट। ना बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल कि कैलकुलेट द एंगल मेड बाय बीम रेडिएशन विद द नॉर्मल टू अ फ्लैट कलेक्टर ऑन December 1st है ना। और यहाँ पे दिया क्या कि एट 9 AM सोलर टाइम for a location at 28 degree 35 minute north side है ना। So the collector is tilted at an angle of latitude plus 10 degree with the horizontal and is pointing due to साउथ है ना, वो मतलब साउथ की तरफ पॉइंटिंग करके रखा हुआ है, राइट। सो गामा इसको जो यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन में
कि गामा इक्वल्स टू 0 है सिंस कलेक्टर इज पॉइंटिंग ड्यू टू साउथ, है ना, ड्यू साउथ की वजह से। सो फॉर दिस केस वी हैव द इक्वेशन कॉस थीटा टी, है ना, थीटा टी इज इक्वल्स टू हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा टी इज इक्वल्स टू कॉस 5 माइनस एस कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा प्लस साइन 5 माइनस एस इंटू साइन डेल्टा, राइट। तो 1 दिसंबर है तो मतलब उसमें से दिसंबर यानी 31वां महीना है ना, उसमें से मतलब 30 डेज निकाल दो तो 365 माइनस वो कर दो 30, है ना, तो 335 हमें मिल जाएगा 335, है ना। तो नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली हमें मिल गया एन इज इक्वल्स टू, तो नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू 23.45 साइन 360 डिवाइड बाई 60 365 इंटू 248 प्लस एन का वैल्यू हमें मिल गया। तो माइनस में मिला डेल्टा 22.11 डिग्री जितना। नाउ आवर एंगल ओमेगा करस्पॉन्डिंग टू 9 आवर, है ना, वो मतलब 9 AM दिया है ना, और उसको हम ले लेंगे 45 डिग्री, राइट। सो हेंस कॉस थीटा टी दैट इज इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला दिया था ना हमें, है ना, ये मतलब ये फार्मूला हमें दिया था, वो उसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा की वैल्यू नहीं थी ना, तो वो हमने पुट कर दी, बाकी सारी चीज़ें हमें दी गई है ना। यहाँ पे मतलब 5 माइनस जो कॉस थीटा 5 माइनस एस है, तो एस का वैल्यू हमें 38.58 जो है वो दिया गया है इसमें, नो नहीं दिया नहीं गया है, तो एस का वैल्यू जो है ना, मतलब एस इज इक्वल्स टू 38.58 ले लेना है ना। कितना है वैल्यू, एस इज इक्वल्स टू 38.58 डिग्री, है ना, की वैल्यू। क्लियर? देन वी गॉट दी आंसर, है ना, 45 मिला। देन वी गॉट द आंसर थीटा टी इज इक्वल्स टू 44.72 डिग्री। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। क्लियर?